जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले तो दीपावली की अनंत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की खूब खूब बधाई हो और आज भाई दूज का जो उत्सव है उसकी भी आप सबको खूब बधाई हो। आइए आज की हम क्लास में प्रवेश करते हैं। हाँ जी, आज निमाई दादा के आपको पहले ही दर्शन हो गए हैं क्योंकि निमाई दादा शयन में थे और अभी अभी उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद हुआ है, तो कुछ समय ये यहीं बैठेंगे। तो आइए हम लोग कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्री राधा रमन लाल के श्री चरणारविंद में सतत अपने उस प्रेम को, अपनी उस निष्ठा को समर्पित करते हैं। आप सब अपने हाथ जोड़ के राधा रमन जी के चरणारविंद का ध्यान करते हुए आज की कक्षा में प्रवेश करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। आइए आज की क्लास को हम प्रारंभ करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, निमाई पाठशाला की प्रत्येक क्लास, एवरी क्लास इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। द फर्स्ट इज द शास्त्र, जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय हमने प्रारंभ किया है, और नेक्स्ट इज स्तोत्र, जिसमें हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अध्ययन कर रहे हैं, एंड द लास्ट पार्ट इज सूत्र। आज का सूत्र भी बड़ा आनंदमय है। जब मैंने उसे श्रवण किया तो मेरे हृदय को बड़ी प्रसन्नता हुई और साची एक बात का प्रमाण मुझे मिला, और जो आप लोगों को भी मिलेगा जब आप सूत्र सुनेंगे क्लास के एंड में। तो जल्दी से आइए, अविलंबित रूप से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 1 2 3 4 5, हमने 5 श्लोकों को पढ़ लिया है। आइए क्लास के अंदर श्लोक नंबर 6 श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 12 से हम प्रारंभ करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा करी कि आपको किस रूप में भजने वाले लोग ज्यादा प्रिय हैं। जो लोग आपके साकार, मतलब आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं, टैंजिबल फॉर्म की उपासना करते हैं, जैसे राधा रमन, राधा वल्लभ, बांके बिहारी जी, या वो जो आपके निर्गुण निराकार रूप की, मतलब भगवान ब्रह्म है, भगवान है जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है और कुछ नहीं होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, ऐसी एनर्जी धारण करे हुए जिनकी कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है। तो भगवान को किस प्रकार के लोग ज्यादा प्रिय हैं? तो भगवान ने प्रथम 5 श्लोकों में इस बात का खुलासा किया है कि मुझे मेरे जो सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वो ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि उनके लिए मेरी उपासना करना सरल है। जो लोग मेरे
पूरी निष्ठा से मेरे निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं, उनको भी मेरी निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। पर मेरे निर्गुण निराकार रूप की उपासना वाला जो रास्ता है ना, वो बड़ा कठिन है। किसी ऐसी चीज से प्यार करना जिसको ना तो आपने कभी देखा है, ना आप उसकी किसी फॉर्म को जानते हो, ना आपने उसको कभी एक्सपीरियंस किया है। बस हाँ, ये पता है कि कुछ है, और उस कुछ में आपकी बार बार आपकी इमेजिनेशन भी उस कुछ को एक फॉर्म देने की कोशिश करेगी, राइट? पर भगवान की उस निर्गुण निराकार रूप का पे मेडिटेट करना बड़ा ही जटिल है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान कहते हैं इसीलिए देहधारी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करके मुझे प्राप्त करना ज्यादा इजी है, इसीलिए वो मुझे ज्यादा प्रिय हैं। छोड़ने माई पढ़ाई करो। तो आइए आज श्रीमद् भगवत गीता के 12th चैप्टर का श्लोक नंबर 6 जो आप सबकी, आई नो, देखिए निमाई दादा की थोड़ी हेल्थ भी आज खराब है, ही इज हैविंग फीवर कोल्ड कफ, तो वो आज कक्षा में मुझे नहीं छोड़ के जाएगा। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग निमाई दादा को तो चलो रेलिश करो, बट प्लीज गीता जी के अध्याय पर भी पूर्ण दृष्टि रखिए। इस समय दो दो कर्तव्य हमें निभाने हैं, तो मैं नहीं चाहती कि किसी में भी हम अनफेयर हो जाए। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन द क्लास, एंड आप सब भी दोनों चीजों को रिलिश करते हुए क्लास में भी कॉन्सेंट्रेट करें और निमाई दादा की प्रेजेंस को भी रिलिश करें। ओके, तो आइए श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 6 विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्क्रीन्स। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते। तू मतलब परंतु ये जो मत पराह मेरे परायण रहने वाले भक्तजन सर्वाणी संपूर्ण कर्माणि कर्मों को मई मुझ में संन्यास अर्पण करके माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर की ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किनके लिए मुझे समझना, मुझे प्राप्त करना सहज है। वो कौन लोग? जो मेरी सबसे पहली बात अपने हर कर्म को मुझे समर्पित करते हुए मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य भक्ति का मतलब ही ये है, अनन्य भक्ति मतलब सब कुछ केवल एक के लिए। मैं अपने जीवन में व्यवहार कर रही हूँ, माता पिता के साथ हूँ, पति के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, मैं हर एक को प्रेम देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं हर एक के प्रति अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाने का प्रयास कर रही हूँ। क्यों? जिससे कि राधा रमन लाल को प्रसन्नता हो। हमारा अल्टीमेट अटेंशन केवल एक की तरफ ही है, उस एक की अटेंशन पाने के लिए हम सारे काम बड़े अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं संसार में। तो यहाँ पर ये स्पष्ट, तो यहाँ पर ये स्पष्ट यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि ये तो सर्वाणी, सर्वाणी मतलब सारे, कर्माणी, कर्माणी मतलब कर्म जो हम कर रहे हैं, मई संन्यस्य मत्परा मुझे समर्पित करते हुए, अनन्ये नैव मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। मतलब राधा रमन तो केवल राधा रमन, तो केवल राधा रमन, बिहारी जी भी चाहिए तो राधा रमन जी के रूप में, राधा वल्ली आपकी इष्ट के प्रति आपकी निष्ठा है कि भगवान कृष्ण तो कितने रूपों में आ सकते हैं, नरसिंह है, राम है, राधा वल्लभ है, गोपीनाथ जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, पर अगर मेरा संबंध राधा रमन लाल से है तो भगवान का को चाहे कोई भी रूप हो, मेरे पास राधा रमन भगवान आए तो राधा रमन के रूप में ही मैं उन्हें स्वीकार करूं। ये आपके इष्ट के प्रति आपकी अनन्य भक्ति है। तो भगवान यह कह रहे हैं जो ऐसी अनन्य भक्ति मेरे से करता है वो ही मेरा प्रिय कहलाता है, उसी के लिए मेरे हृदय में जो प्रेम है वो उत्पन्न होता है। मैं केवल भगवान का ही हूं और किसी का नहीं हूं।
तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और मेरा कोई अपना नहीं। ये बड़ा बड़ा अपने रूम्स में लगा लो, मैं केवल भगवान की हूं और किसी की नहीं, और भगवान ही केवल मेरे अपने हैं और मेरा कोई भी नहीं। इसका क्या अर्थ है? इस संपूर्ण सृष्टि से हमारी आशा शून्य है और श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में हमारा समर्पण 100% है। ऐसा मानना ही अनन्य योग से भगवान की उपासना करना है। तो हमें अपने जीवन में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, मतलब कि संपूर्णतः अपने जीवन को पूरी तरह से राधा रमन लाल के ही चरणारविंद में समर्पित करना है। आइए अगला श्लोक जल्दी से हम रीड करें। देखिए ये आपकी भक्ति को और कहते हैं ना कि और प्रिसाइज, आपकी भक्ति को और कहते हैं कि क्लैरिटी देने वाले श्लोक हैं कि भगवान को बिल्कुल आप कैसे पर्सनल होके भगवान को प्राप्त करते हैं। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् मयि पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। पार्थ, हे अर्जुन, तेषाम उन, मई मुझ में, चित्त आवेशित चेतसम चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तजन भक्तों का अहम मैं नचिरात शीघ्र ही मृत्यु संसार सागरात मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार, समुद्धरता मतलब उद्धार करने वाला होता हूं। केवल इस बात को अपने जीवन में उतार लो, क्या कि मैं भगवान का हूं और मेरा कोई नहीं, और इस दुनिया में केवल भगवान मेरे हैं और मेरा कोई भी नहीं। भगवान कहते हैं जो अपने जीवन में इस मोटो को, इस भाव को उतार लेता है ना, ऐसा अनन्य चित्त वाला व्यक्ति, मुझ में आविष्ट चित्त वाला मतलब कि पूरी तरह मेरे में अपने दिल दिमाग इंद्रियां ऊर्जा सबको लगाया हुआ जो व्यक्ति होता है, उसे मैं जल्दी ही, क्योंकि केवल वो मेरे विरह में नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जितने विरह में मेरा भक्त होता है ना मुझसे, उससे अनंत कोटि गुना विरह में मैं होता हूं अपने भक्त से। इतना प्रेम हम भगवान से नहीं करते जितना प्रेम भगवान हमसे करते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति वैष्णव होता है ना जो मुझसे बड़े बड़े मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जो पूरी तरह से केवल मुझसे ही प्रेम करता है, मैं जल्दी ही उसे इस मृत्यु संसार लोक से मुक्त करके अपने पास बुला लेता हूं। मैं उसे जल्दी से अपनी सेवा में वापस बुला लेता हूं। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा है उससे मैं ज्यादा समय दूर नहीं रह सकता, मैं जल्दी ही उसे अपनी वापस सेवा में बुला लेता हूँ। अगला श्लोक देखिए, आपकी स्क्रीन पर श्लोक नंबर 3 आज का क्लास का होगा। मय्येव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। अपने जीवन से सारे कंफ्यूजन संशयों को मिटा दो। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव एव अत ऊर्ध्वम न संशय। मई मतलब मुझ में, मना मन को, आधत्स्व लगा, और मई मुझ में ही बुद्धि को लगा, अतः इसके ऊर्ध्वम उपरांत तू मई मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हर क्षण भगवान हमारे साथ हो, हर क्षण भगवान की अनुभूति हमें हो, तो मई ये व मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेशय। जीवन के हर कर्म को बुद्धि से करो भगवान के लिए, हर एक को प्रेम करो दिल से, उस व्यक्ति को प्रेम करने के लिए, उस व्यक्ति में छिपे श्री राधा रमन लाल को अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए।
दिल और दिमाग से केवल राधा रमणीय। ये अभ्यास से आता है और बहुत कठिन नहीं है, मैं आपको सत्य बोलती हूँ। जब आपके जीवन में इसका अभ्यास आता है ना, तो कोई बुरा भी करता है तो तुरंत मुंह पे आता है राधा रमन लाल, निपटा लेना। कुछ बहुत अच्छा होता है, राधा रमन लाल आपकी कृपा। कोई आपकी बड़ी बढ़ाई करता है तो राधा रमन लाल मेरा तो कोई गुण नहीं है, आपने अपने जो इन गुणों को मुझे देके मुझ में जो ये ऐसा मुझ में प्रकाश लाया है, जिसके कारण दुनिया मेरा गुणगान कर रही है, ये तो आप ही के गुण है। और कोई आपकी बुराई करे तो राधा रमन लाल मुझे क्षमा करो, मेरे इन अवगुणों के कारण आपको लोग जो बोल रहे हैं मेरे माध्यम से, मैं राधा रमणीय हूं, मैं आपकी नाक नहीं कटाऊंगी। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं क्रोध पर नियंत्रण करूंगी राधा रमन लाल। कोई मुझे देखकर कहेगा देखो ये ऐसे होते हैं राधा रमणीय, हो देखो गलती हम करें, गाली हमारे राधा रमन लाल खाएं, बताओ ऐसी सही बात है क्या? तो हम राधा रमन जी से सॉरी बोलते हैं, प्रार्थना करें राधा रमन जी मेरे अवगुणों के कारण कोई आपके नाम को बदनाम कर रहा है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं प्रयास करूंगी, मैं इंप्रूव करूंगी। आई विल ट्राई टू बिकम अ बेटर डिवोटी, आई विल ट्राई टू कंट्रोल माई एंगर, आई विल ट्राई टू बी पोलाइट विद अदर्स, आई विल ट्राई टू हेल्प अदर्स। मैं साधु संतों की सेवा करने की कोशिश करूंगी, जिससे जब भी कोई मुझे देखे और ये बोले कि अरे भैया देखो ऐसे होते हैं राधा रमणीय, किसी को होना चाहिए तो इनके जैसा होना चाहिए, भैया देखो सम्मान में एक नंबर, सदाचार में एक नंबर, वैष्णव एक नंबर। तो बड़ी हम लोगों को राधा रमन लाल भी कोई किसी के कारण कोई राधा रमन की बड़ाई करता है तो राधा रमन जी के भी कॉलर खड़े हो जाते हैं, भैया कि अरे देखो 1000 शिष्य होते हैं जो कहते हैं ये हमारे गुरु हैं, देखो देखो ये हमारे गुरु हैं, कितने श्रेष्ठ है, गुण मंजरी स्वरूप है, राधा रमणीय है। पर हजारों में भी एक होते हैं जिनको गुरुदेव कहते हैं अरे देखो देखो वो जा रहा है, ये मेरा शिष्य है। गुरुदेव भी जिसको देख के छाती फुला लेते हैं, भैया ऐसे शिष्य बनना है हमको कि हम कहीं भी हो तो लोग रुक के पूछे भैया कौन सी प्रणाली से हो, कौन आपके गुरुदेव है जिनके कारण इतना सदाचार आपके जीवन में है। जिस दिन किसी ने रोक के ये पूछ लिया ना, समझ जाना राधा रमन लाल आपसे बड़े प्रसन्न हो गए हैं। आइए जल्दी से अगला श्लोक देखें। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः माम इच्छ आप्तुम धनंजय। अथ यदि तू चित्त मन को मई मुझ में स्थिरम, स्थिरम मतलब अचल, पूरी तरह विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, समाधातुम स्थापन करने के लिए न शक्नोषि समर्थ नहीं है, तथा तो धनंजय है अर्जुन अभ्यास योगेन मतलब अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा करो। देखिए भगवान भी जानते हैं पावर ऑफ माया, भगवान भी जानते हैं कलयुग में कोई कितना भी किसी से प्रेम करे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात अगर हो जाए तो प्रेम खिसक के दूसरी ओर भी हो जाता है, व्यक्ति कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। अभी तक राधा रमन जी में पूर्ण निष्ठा थी, कहीं गए उनकी महिमा सुनी तो हुई निष्ठा आपके इष्ट से सिरक कर कहीं और पहुंच गई। तो भगवान कहते हैं मैं जानता हूं अर्जुन ये माया शक्ति मेरी शक्ति है, तो ऐसे में अगर कोई मेरा श्रेष्ठ वैष्णव मेरे चरणों में स्थिर अचल फुली डेडिकेटेड भक्ति नहीं कर सकता, तो डोंट वरी भक्ति करने का अभ्यास करे, कोशिश करे, बार बार अपने आप को ऐसी स्थानों पर ऐसे संग के साथ ऐसे नियमों में बांधो कि जिससे बार बार आपको राधा रमन जी का स्मरण हो, हर समय राधा रमन जी याद हो ऐसा बड़ा मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसा अपना जीवन बना लो। देखो अगर तुम एक बात बताओ, बाहर जाते हो, अभी दिवाली का समय है, बाहर इतनी धूल धुक्कड़ है, इतनी ज्यादा पोल्यूशन है दिल्ली में, तो एक व्यक्ति अगर बाहर रहता है तो पोल्यूशन से ही मर जाएगा, पर वो क्या करता है, वो अपने घर के भीतर ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट्स लगाता है, दरवाजे बंद रखता है, और उससे कारण बाहर चाहे जितनी मर्जी पोल्यूशन हो उसके घर के भीतर ऑक्सीजन लेवल इज बेटर देन द आउटसाइड। होता है कि नहीं होता? लॉजिकल और नॉट लॉजिकल, टेल मी।
वैसे ही भगवान कहते हैं मेरी माया शक्ति के द्वारा बनाया हुआ ये संसार तो भैया बड़ा ही चतुर है, बड़ा ही खराब है, पर तुम अपने आस पास की व्यवस्था ऐसे जमा लो कि अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में भक्ति सहज, ऑक्सीजन तुम्हें सहज अच्छी मिलने लग जाए, अपने जीवन में भजन रिलीजिंग लोगों को, भजन रिलीजिंग साधनों को अपने आसपास जोड़ लो, नियमों में बन जाओ, अभ्यास करो। जब अभ्यास करते 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 आपको इतना उस अभ्यास की आदत हो जाती है कि वो अभ्यास आपका स्वभाव बन जाता है। अब आप देखो कई लोग हैं जो सुबह उठते ही नींबू पानी पीते हैं गरम। शुरू शुरू में तो मम्मी ने बोला पीना चाहिए पेट साफ होता है, पीना चाहिए पेट साफ होता है। अब धीरे धीरे अभ्यास के कारण रोज पीते पीते अब उनका स्वभाव बन गया है कि सुबह मेरा नींबू पानी नहीं मिले तो आप फ्रेशन अप नहीं हो सकते, चाय नहीं मिले तो भैया मेंटल हॉस्पिटल जैसे जाने की कुछ लोगों की स्थिति हो जाती है। ये अभ्यास आपका स्वभाव बन गया है। ये क्या हर एक के साथ होता है? नहीं। जिस व्यक्ति को चाय पीने का अभ्यास नहीं है वो बिना चाय के मस्त रहता है, पर जिसको चाय पीने का अभ्यास है और वो अभ्यास इतना पक्का हो गया है कि स्वभाव हो गया है, शाम को 5 बजे चाय नहीं मिले तो घर के बर्तन टूट जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का आप देखो कितना रिलेटेबल है, राइट? तो भगवान कहते हैं आपको अभ्यास ही करना है, और अभ्यास इतना करना है, इतना करना है कि वो अभ्यास आपका स्वभाव, आपकी नेचर बन जाए। लास्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 12, it is going to reflect on your screen. अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अब अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमः भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यासे, अभ्यास में अपि भी असमर्थ। देखो भगवान हमारी रियलिटी से कुछ ज्यादा ही क्लैरिटी से परिचित हैं। कह रहे हैं अभ्यास से, अभ्यास में भी असमर्थ है तो क्या करना है? तो केवल मत कर्म परमः, मेरे लिए कर्म करने के ही, करने के ही परायण भव हो जा। इस प्रकार मदर्थम, मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी सिद्धि, मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही तू प्राप्त होगा। देखो एक भगवान ने क्या कहा है कि केवल मेरा ही चिंतन करो, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, केवल मेरा ही ध्यान करो और कुछ मत करो, राइट? बहुत मुश्किल है भैया संसार में घूमते हुए, व्यापार करते हुए, हर चीज करते हुए भगवान को हर समय याद रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान कहते हैं आई नो, रिलैक्स, इट्स ओके। हर समय मुझे याद नहीं कर सकते तो कोशिश तो कर सकते हो कि ऐसे साधन आसपास बना लो जिससे कि समय समय पर मैं याद आऊं, राइट? सुबह उठे, मंगला आरती करनी है, भगवान याद आ गए। फिर थोड़ी देर बाद बाल भोग लगाना है, भगवान याद आ गए। फिर भगवान की श्रृंगार आरती करनी है, भगवान याद आ गए। फिर संसार में गए, बातें करी, इधर उधर के काम करे, भगवान को राजभोग पधराना है, फिर भगवान याद आ गए। फिर भगवान की राजभोग आरती करनी है, फिर भगवान याद आ गए। फिर भगवान को शयन कराना है, फिर भगवान याद आ गए। भैया सेवा ही ऐसी बना लो ना कि हर 2 घंटे में भगवान को बस जानी पड़े तुम्हें। पर भगवान कहते हो आई अंडरस्टैंड कि ये भी अगर मुश्किल है कि तुम थोड़े थोड़े समय में मुझे याद करो नियमों के माध्यम से, तो क्या करना है? भगवान कहते हैं कि ऐसे में तुम मेरे परायण होके हर काम को करने लग जाओ। इट्स ओके थोड़ी थोड़ी देर में आरती भोग के लिए मत आओ, पर अपने जीवन में जो खाना बना रहे हो वो अपने परिवार का ध्यान करके नहीं, बल्कि मेरा मन में ध्यान करके बना लो कि ये तो मैं भगवान का भोग बना रही हूँ। इस अपने पति के साथ उसकी गलत चीजों में भी उसको समझाने का प्रयास में उस मूर्ख मूर्ख की मूर्खता को प्रकाशित करने के लिए नहीं, बल्कि राधा रमन जी की नजरों में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कर रही हूँ। मैं इस दुनिया में हर काम केवल राधा रमन जी के लिए करूँ। यहाँ भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि अभ्यास से पे समर्थोसी, जो अभ्यास करने में भी असमर्थ है वो क्या करें? वो मेरे लिए कर्म करें, हर चीज भगवान के लिए, खाएं भी भगवान के लिए, चलें भी भगवान के लिए। कहते हैं मेरे लिए हर काम करता हुआ, मतलब भगवान आपको मंदिर तक नहीं बुला रहे, भगवान कह रहे तुम मुझे मंदिर से बाहर निकाल के अपने साथ हर जगह रखो।
कहाँ जा रहे हो इस स्मरण में रहे कि यहाँ मैं भगवान के लिए जा रही हूँ, किसी ऐसी जगह पे तो नहीं जा रही कि भगवान अगर मुझे ऐसी जगह पे देखेंगे, मेरे साथ चल रहे हैं, तो उनको बड़ा खराब लगे कि ये मेरी होकर ऐसे स्थान पर घूम रही है, ये मेरी होकर इस प्रकार का तामसिक भोजन खा रही है, ये मेरी होकर इस प्रकार से किसी के प्रति भी कटु शब्द बोल के उसको रुला रही है। भगवान के परायण होकर हम बोले तो भगवान कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुचित स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। खाओ पियो बोलो चलो रो हंसो हर कुछ भगवान के लिए। भगवान कहते जो व्यक्ति हर चीज मेरे परायण होकर करता है वो भी अंत तो गत्वा मुझे ही प्राप्त होता है। तो भगवान ने आज की क्लास में 3 स्थिति बताई। पहली स्थिति, हर समय केवल मेरा ध्यान करो, नथिंग एल्स, वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड, ऐसी व्यवस्था अपने आसपास जमा लो जिससे कि बार बार तुम्हें भगवान के पास जाने का अभ्यास तुम्हारा बने, है ना। नियम लेते हैं हम, पूजा सेवा का नियम होता है, मंदिर में सेवा होती है। फिर भगवान कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम्हारा ये भी अभ्यास बड़ा कठिन है, क्यों? क्योंकि तुम ऑफिस जाते हो, उसके बाद तुम्हारी शाम की अलग शिफ्ट होती है, रात में लेट आते हो, तो भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे तक मंदिर तक नहीं आ पा रहे हो तो ऐसा करो कि तीसरी स्थिति है कि मुझे मंदिर से निकालकर अपने हृदय में बिठाकर हर जगह ले जाओ, और हर जगह तुम जो भी करो वो केवल मेरे लिए करो। सब कुछ करना है केवल मेरे लिए, तब भी तुम मुझे ही प्राप्त होगे। तो आज की जो 5 श्लोक है, मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी निश्चित रूप से उनका अभ्यास करें। अभ्यास सेप्य समर्थोसी, और हमें अब में इसमें हम असमर्थोसी नहीं है, हम अभ्यासेन, जो हम लोग अभ्यास के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बीच में ये वाला श्लोक आता है। जो हम एवरी वीक गीता जी में दिए हुए श्लोकों को जब पढ़ते हैं तो बार बार भगवान के मंदिर तक अपनी चेतना को ले जाते हैं, व्यवस्था ऐसी जमाते हैं कि हम बार बार भगवान का अपने आप ध्यान करें, जिससे कि और चीजों का ध्यान हमारे जीवन में कम हो जाए। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता के इस सत्र को हम विश्राम करते हैं। नाउ वी लेट्स क्विकली गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ अ क्लास व्हिच इज विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। इट्स सच अ पावरफुल स्तोत्र, आई एम टेलिंग यू। I do it every day and I think the kind of transformation I have felt in my life ever since I'm doing Vishnu Sahasranam, it's phenomenal. मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के इन सिद्ध नामों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि ये हमारे आसपास एक ऐसा कवच बना देती है कि माया शक्ति हमको स्पर्श भी नहीं कर सकती। भगवान की ये नाम ऐसे कवच के रूप में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि माया में होते हुए भी माया हमें स्पर्श नहीं कर पाती। तो प्लीज मेरा निवेदन है कि आप सब एटलीस्ट एवरी डे रीड श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, जहां तक हमने किया वहां तक। उसके आगे हम जैसे जैसे ग्रेजुअली चलेंगे, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी नाम, कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक आपके जीवन में सिद्ध कब होता है? जब वो गुरुमुखी होता है। अगर कोई चीज आप अपने आप से पढ़ोगे ना तो वो आपको समझ नहीं आएगी, आपको संशय होगा। पर वो ही श्लोक जब आप क्लास में पढ़ोगे, और वो क्लास में आप कब पढ़ोगे? जब वो महाराज जी द्वारा गुरुमुखी होकर उस श्लोक को महाराज जी के द्वारा नियुक्त किया हुआ ये जो स्पीकर है, इसके माध्यम से वो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसीलिए गुरुमुखी चीजों को ही हमें अपने जीवन में अभ्यास के द्वारा उतारना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें डाइजेस्ट भी होंगी, समझ भी आएंगी। तो जितनी विष्णु सहस्त्रनाम हमने अभी तक की है, प्रतिदिन आप केवल उतना ही अभ्यास करेंगे। हमने विष्णु, आज मैंने आपको जो पिछली क्लास के 2 सहस्त्र नाम के श्लोक हैं वो आपको मैंने सेंड कर दिए हैं। वेरी वेरी सॉरी दीज डेज बिकॉज ऑफ द भाव प्रस्तुति। ओके, आई हैव टू इनवाइट यू ऑल बाय द वे, इवन दो आप ही लोग परफॉर्म कर रहे हैं। 9th ऑफ नवंबर श्री गोवर्धन धाम के अंदर महाराज श्री की गोपी गीत प्रथा कथा प्रारंभ हो रही है, जिसमें 9th इवनिंग को निमाई पाठशाला के द्वारा ऐसी धमाकेदार भाव प्रस्तुति होने जा रही है, जिसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस संसारिक जीवन में आपका दिल लगने वाला है। ऐसी हमारी ठकुरानी का चरित्र और ऐसा राधा रमन लाल ने उसको प्रस्तुत करने की भावना बनाई है। और बड़ी आनंद की बात है कि परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, मलूक वाले महाराज जी, और बहुत से संत, शायद इंद्रेश जी भी, और बहुत से और संत भी उस दिन शायद मलूक महाराज जी तो निश्चित,
100% आ रहे हैं, और बाकी भी बहुत संतों के आने का महाराज जी को संदेश आ रहा है। तो बड़ा आनंद होगा कि अगर आप लोग भी आ पाए। 9 नवंबर इवनिंग 7 PM ऑनवर्ड्स जो भाव प्रस्तुति है वो बिनानी भवन गोवर्धन जी में प्रारंभ होगी। तो अगर आप लोग आने की योजना बना रहे हैं या बाद में आ रहे हैं तो प्लीज रीशफल योर टिकट्स, बिकॉज इट इज नॉट वर्थ मिसिंग। तो प्लीज मैंने कहा आपको इनवाइट कर दूं। इवन दो निमाई पाठशाला इज परफॉर्मिंग, सो इनडायरेक्टली तो आप लोग ही परफॉर्म कर रहे हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप रूपाय निमाई पाठशाला ए निमाई पाठशाला ए, इसका हम ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो आइए जल्दी से श्री विष्णु सहस्त्र नाम के नेक्स्ट 2 श्लोक्स को हम दर्शन करेंगे। अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः। अमृतांशुद्भवः, समुद्र मंथन करते समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले समुद्र रूप। यहाँ पे भगवान को समुद्र कहा जा रहा है, जिसके भीतर से चंद्रमा, लक्ष्मी, न जाने कितने अमृत, कितना कुछ जिनके भीतर से निकला है, अर्थात ये सब भगवान में विद्यमान है। भानु, भासने वाले, मतलब कि हर एक पर अपनी कड़ी दृष्टि को रखने वाले। शश बिंदु, खरगोश के समान चिन्ह वाले, चंद्रमा की तरह तरह संपूर्ण प्रजा का पोषण करने वाले। सुरेश्वर, देवताओं के ईश्वर। औषधम, संसार रोग को मिटाने के लिए औषधि रूप, मतलब संसार का रोग क्या है, दुख, कष्ट, इन सब को मिटाने वाली औषधि भगवान है। जगतः सेतु, संसार सागर को पार कराने के लिए सेतु रूप, मतलब अगर संसार रूपी भवसागर को पार करना है तो भगवान के आश्रित होना पड़ेगा। सत्य धर्म पराक्रम, सत्य रूप धर्म और पराक्रम वाले, मतलब कि जिनका स्वभाव ही सत्य, धर्म और पराक्रमी है, बलशाली, शूरवीर जिनका स्वभाव है, ऐसे भगवान श्री विष्णु के चरणार विंद में हम बारंबार प्रार्थना करते हैं। अगला श्लोक देखिए। भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावनो नलः कामः काम कृत्क्रान्तः कामः काम प्रदः प्रभु। भूत भव्य भवन्नाथ, भूत भविष्य और वर्तमान सभी विषयों के स्वामी, मतलब जो प्रेजेंट को भी जानते हैं, पास्ट को भी जानते हैं और फ्यूचर को भी जानते हैं। पवन मतलब वायु, पावन दृष्टि मात्र से जगत को पवित्र कर, जिसकी दृष्टि, जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ गई उसके जीवन को संपूर्णतः पवित्र करने वाले। अनलह, अग्नि जिनका एक स्वरूप है। काम, अपने भक्त जनों के सकाम भाव को नष्ट करने वाले, जिसने भगवान के चरणाश्रित होकर उनके चरणों की प्रेम भक्ति का स्वादन कर लिया ना, हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में कोई सकाम इच्छा हो जाए, अपने सुख की, अपने हित के लिए कोई इच्छा हो जाए, फिर तो वो केवल राधा रमन जी के लिए ही हर चीज करने के लिए तत्पर हो जाता है, निष्काम हो जाता है। कामकृत, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले। कांत, कमनीय रूप, मतलब बिलवेड। काम, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस प्रकार त्रिवेद रूप, जो स्वयं त्रिवेद रूप, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ही जिनके स्वरूप हैं। काम प्रद, भक्तों को उनकी कामना की हुई वस्तुएं प्रदान करने वाले, जो संसार मांगता है उसे संसार देने वाले, जो भगवान मांगता है उन्हें स्वयं को लुटाने वाले। प्रभु, सर्वोत्कृष्ट सर्व सामर्थ्यवान स्वामी, प्रभु मतलब इस दुनिया को संपूर्णतः चलाने वाले राजा, जिनके एक आंख के इशारे पर हमारी पूरी दुनिया चल रही है, जिनके अनुमति से ही हम खा रहे हैं, जिनकी अनुमति से ही हम अपने जीवन के हर कर्म को करने में सफल हो रहे हैं। तो हम ये दोनों श्लोक भी विष्णु सहस्त्र नाम में अपने याद करें। वेरी वेरी गुड। याद नहीं कर रहे हैं, अभी रोज के पढ़ने का अभ्यास बनाया है, तो एटलीस्ट उच्चारण शुद्धि करके हम इन 2 श्लोकों को भी याद करने का प्रयास करें। आइए जल्दी से we'll move on to the last part of the class, which is the सूत्र part, which is so phenomenal, so beautiful। एक बार एक आप जैसा ही भक्त जो राधा रमन लाल के चरणाश्रित पूरी तरह समर्पित था, उसके पास एक छोटे लड्डू गोपाल थे। देखिए, आप ये मत सोचो कि आपके घर में ठाकुर जी का कोई अलग
आपके घर में ठाकुर जी का कोई अलग स्वरूप है, तो उनकी उपासना करना मतलब आपकी राधा रमन जी की उपासना में डेविएशन। ये कभी मत सोचना। कई लोग कहते हैं माँ, हम तो राधा रमन जी हमारे इष्ट है, पर मेरे घर में तो राधा आप कह लीजिए राधा गोपीनाथ जी विराज रहे हैं, उनकी सेवा में नित्य करती, तो मेरा प्यार मुझे लगता है राधा गोपीनाथ जी से हो गया है। राधा रमन जी मेरे इष्ट तो है, पर राधा गोपीनाथ जी से भी मुझे प्यार है, तो मतलब मेरा प्यार डिवाइडेड है। आप इस बात को बिल्कुल क्लैरिटी से समझो। राधा रमन लाल ने जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के प्रेम को स्वीकार करके स्वरूप लिया, तो वो राधा रमन लाल हुए। आज हम सबके घरों में भी राधा रमन लाल ने ही जब हमारी सेवा प्रेम को स्वीकार किया, तो वो प्रिया रमन महाप्रभु हो गए, तो वो राधा गोपीनाथ हो गए, तो वो राधा मदन मोहन होके आपके घर में विराज रहे हैं, राधा श्याम सुंदर होके आपके घरों में विराज रहे हैं। तो जो आपके घर में विराज रहे हैं ना, वो राधा रमन लाल ही है। पर अनेक रूप आपके घर में आने के लिए, आपके प्रेम के लिए राधा रमन लाल ने राधा गोपीनाथ जी का स्वरूप लेकर आप पर अपनी दृष्टि जमाई है। आपके पर्सनल होके राधा रमन लाल आपके घर के विग्रह के रूप में आपके पास आए। क्यों? राधा रमन जी को तो हम स्पर्श नहीं कर सकते, ना खवा सकते हैं, ना नहला सकते हैं, ना उनसे बात कर सकते हैं पास बैठकर, ना स्पर्श कर सकते हैं, पर हमारे राधा गोपीनाथ मेरे प्रिय रमन महाप्रभु, देखो इतना मैं उनके कान खाती हूँ पूरा दिन सेवा में बैठकर, उनसे इतनी बातें, इतनी बातें। वैसे संसार में इतने इन्वॉल्व कोई दोस्त खास मेरे खास क्या, एक्चुअली में कोई अब मित्र वित्र है नहीं है, क्योंकि एक नहीं, इतना आनंद और इतना मेरा समर्पण है कि मुझे उनमें ही सब मिल जाते हैं। शिकायत करनी है, रोना है, हंसना है, शेयर करना है, कोई बात का सल्यूशन करना है, साचो इक राधा रमन, ओनली एंड ओनली श्री राधा रमन इज माय solution place probably where I find my peace, and that's why I think I feel so sorted in my life. तो भगवान श्री राधा रमन ने ही ये सब स्वरूप धारण किए हैं। जैसे देखो, जब रास हुआ, रास में भगवान श्री कृष्ण क्या एक ही रूप में रास किए हैं? नहीं, जितनी गोपियां थी उतने रूप धारण करके हर गोपी के राधा रमन अपने हैं। वैसे ही हमारे राधा रमन एक तो श्री वृंदावन धाम में विराज रहे हैं राधा रमन मंदिर में, पर वही राधा रमन जैसे रास में बहुत सारे रूप धारण करके हर गोपी के पास अपने आए हैं, उसी प्रकार हमारे राधा रमन लाल हर एक अपने प्रिय भक्त के घर एक अलग रूप धारण कर कर आए हैं। जैसे मेरे घर में श्री प्रिया रमन महाप्रभु, किन्हीं के घर में और किसी गौर सुंदर के रूप में, और किन्हीं के घर में किसी और ठाकुर जी और राधा रानी के रूप में। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपकी भक्ति में डेविएशन हो गया है, क्योंकि आपके पास एक और स्वरूप है उपासना करने का। वो तो राधा रमन लाल ही है, जिन्होंने आपको उन्हें स्पर्श करने का, खिलाने का, लाड ललाने का, प्रेम करने का अवसर दिया है इस रूप में। ओके, सो नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। राधा रमन लाल ही हमारे ठाकुर हैं। ठीक है, तो आइए आज के सूत्र में हम प्रवेश करते हैं कि एक बार एक ऐसा ही भक्त जिसकी अपने ठाकुर जी इसमें बड़ी निष्ठा, बड़ा प्रेम करता, वो अपने ठाकुर जी को कहीं नहीं छोड़ता, तो एक दिन उसके मन में प्रेरणा आई कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए। तो अपने ठाकुर जी को अपने संग लेकर वो वृंदावन जाने की ट्रेन में बैठ गया और वृंदावन के लिए निकल गया। अब रास्ते में वो जिस बोगी में बैठा, उस बोगी में बड़े सौभाग्यवश बहुत सारे साधु संत थे। उनको देखकर बड़ा आनंद आया, साधु लोग कीर्तन करने लगे, जोर जोर से तालियां बजने लगी, नृत्य होने लगा। तो ऐसे में वो संत भी जो थे, वो वैष्णव जो था, वो मस्त हो गया। तो उसने क्या किया, अपने ठाकुर जी जिस टोकरी में थे, उन टोकरी को उसने ऊपर वाले बर्थ पर रख दिया और फिर खूब आनंद कीर्तन करने लगा। इतने में ही उनमें से एक साधु बोले कि मेरा जो आश्रम है वो वृंदावन से 10 किलोमीटर पहले आता है, और मेरे आश्रम में बड़े सुंदर ठाकुर हैं, बड़ी सुंदर सेवा होती है, आप सब बड़े अच्छे वैष्णव भक्त हैं, तो आप लोग चलिए, मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगा, आप एक रात्रि मेरे पास रुकिएगा और कल मैं आपको ट्रेन में बिठाकर वापस वृंदावन भेज दूंगा। वो साधु इतने तेजस्वी थे कि सब लोगों का मन कर गया कि ठीक है,
आज हम इन साधु के घर चलते हैं, भोजन पाएंगे, आनंद करेंगे, इनके ठाकुर जी का दर्शन करेंगे और कल वृंदावन निकल जाएंगे। तो जैसे ही उस साधु के जो स्थान था, वहां पहुंचने का स्टेशन आया, तो साधु, सभी वैष्णव, उस बोगी के सभी भक्तजन उतरकर उस साधु के संग चल पड़े। अब जैसे ही वहां गए, अरे वाह, इतनी सुंदर ठाकुर सेवा, इतना आनंद, बैठकर उन्होंने खूब आनंद से कीर्तन किया, भजन किया। और जैसे ही वहां पर भोजन पाने का समय आया, मतलब देखो दोपहर में वो लोग पहुंचे और रात्रि शाम में भोजन पाने का समय आया, नियमवश। देखो ये होता है अभ्यासेन तु कौन्तेय, ये अभ्यास है कि जैसे ही, वैसे तो दुनिया में मस्त हो गए, भजन कीर्तन में मस्त हो गए, पर जैसे ही खाना खाने का समय आया तो याद आया, मैं तो भोग लगाए बिना खाता नहीं। तो भोग किसको लगाना है? मेरे ठाकुर को। मेरे ठाकुर कहाँ है? हे राधा रमन लाल, ठाकुर जी तो ट्रेन में ही रह गए। वो तो जोर जोर से हाय हाय करने लगा, अब मेरे ठाकुर जी तो ट्रेन में रह गए, मेरा तो जीवन नष्ट हो गया। वो ठाकुर जिनको मैंने कभी अपने आप से अलग नहीं किया, ये कैसे मुझसे हो गया कि मैं उन्हें ट्रेन में छोड़ आया। जोर जोर से रोने लगा। तुरंत उसके उस रुदन को देखकर जो बाकी संत थे, कहते, जो वहां के जो मुखिया थे, वो कहते आप चिंता मत करो, जो स्टेशन का जो हेड है वो हमारा जानकार है, हम तुरंत जाकर उनको पूछते हैं कि ट्रेन कहाँ पहुंची, क्या है, हम प्रयास करेंगे कि ठाकुर जी मिल जाए। दौड़ दौड़ के वो लोग गए। वो लड़का, वो तो जो वैष्णव था, उससे चला भी नहीं जाए, रो रो के उसका बुरा हाल, कहाँ मिलेंगे, इतने घंटे हो गए, कहाँ पहुंच चुके होंगे ठाकुर जी, किसी ने उनको ले तो नहीं लिया, और किस हालत में होंगे, उसकी तो बड़ी बुरी हालत। तो जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे, उस साधु से तो कुछ बोला ही नहीं गया, तो जिनका स्थान था उन्होंने बोला कि साहब, हम एक ट्रेन से आए थे, इनके ठाकुर जी उस ट्रेन में थे, तो आप हमें बताएंगे कि वो ट्रेन कहाँ तक पहुंची। तो उस व्यक्ति ने कहा, कौन सी ट्रेन में थे आप? तो उन्होंने बोला कि हम सुबह पश्चिम एक्सप्रेस से वृंदावन की ओर जा रहे थे, मथुरा जा रही थी वो ट्रेन, उस ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, गलती से हमारे ठाकुर जी उस ट्रेन में रह गए। कह रहे, अरे भैया चिंता मत करो, सवेरे से न जाने क्या भयो है, ये ट्रेन को हमने 10 बार दिखा लियो, वो खड़ी ट्रेन आपकी सामने, टस से मस नहीं हुई है। आज दोपहरी से ये ट्रेन में न जाने कौन सा भूत घुस गए हो है, कि हम सबने देख लिया, सारे इंजीनियर आकर देख गए, सब कुछ है गए हो, पर ये ट्रेन का डिफॉल्ट किसी को समझ ही नहीं आ रहा है भैया। आप जाओ जाओ, हमें माथा मत खराब करो, हमने दूसरी जगह से एक बड़े इंजीनियर को बुलाया जो आके इस ट्रेन को देखेगा। जाओ जाओ, ये दोपहर की ट्रेन यहीं खड़ी है। दौड़ के उस भक्त के आनंद की सीमा नहीं रही, वो दौड़ के ट्रेन में गया, उसी बोगी में गया। ठाकुर जी वहीं अपनी उसी जो उसकी जो स्थान था उसी पर विराजमान थे, उसी बास्केट में ठाकुर जी प्रतीक्षा में थे। वो जैसे ही ठाकुर जी को मिला, ठाकुर जी को पकड़ा, अपने आप से आलिंगन लगा लिया, नीचे उतरा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ मास्टर के पास गया और कहा, भैया एक बार ट्राई करो, अब ट्रेन चल जाएगी। और आप सबके आश्चर्य की सीमा नहीं रहेगी, उसके कहने पर ट्राई किया, ट्रेन चल गई भैया, और ट्रेन छुक छुक करके आगे निकल गई। भक्त और भगवान का मिलन हो गया। और ये सूत्र हमारे जीवन में हमें केवल एक बात सिखाता है कि भगवान भी लीला केवल उनके साथ ही करते हैं, अपने अनुभव को केवल उन्हीं को ही प्रदान करते हैं जो भगवान के होते हैं, जो भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, जो हर समय भगवान के लिए अभ्यास करते रहते हैं। उनसे वो कभी दूर हो भी जाएं, पर भगवान ऐसी लीला करते हैं कि भगवान उनसे दूर नहीं रह पाते। ये जब सूत्र हमने सुना तो हमको बड़ा बल मिला कि भैया, अगर प्रेम सच्चा है ना, तो राधा रमन जी जरूर मिलेंगे। ऐसा ना ही हो सके, अगर आपका समर्पण पक्का है, अगर आपने ठान लिया है कि राधा रमन लाल, आपको मैं इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, आप जो बना दो, जहाँ खड़ा कर दो, जो करा लो, जैसे करा लो, मैं सब कुछ करूंगी, बस आप मुझसे कभी दूर मत जाना। मेरी बुद्धि कभी ऐसी ना उलझे कि आपको स्मरण करने में मेरी भूल हो जाए, आपसे प्रेम करने में मैं कहीं चूक जाऊं। बार बार केवल ये प्रार्थना किया करो कि हे राधा रमन, मैं आपको कभी ना भूलूं। राधा रमन, सब कुछ करा लो, जैसे मर्जी रख लो, सब कुछ दे दो, सब कुछ छीन लो, पर केवल एक मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि
मैं आपको कभी ना भूलूं। तो जैसे ही उस भक्त और भगवान का मिलन हुआ, वो खूब आनंदित हो चुका, साधु 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 करके सभी साधुगण नृत्य करने लगे। और इस बात का प्रमाण हो गया कि ठाकुर जी भी अपने अनुभव, कई लोग कहते हैं माँ हम तो कितने समय से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हमारे साथ तो कोई लीला नहीं हुई, ठाकुर जी ने हमको तो कोई अनुभव नहीं दिया। अरे भैया, अनुभव नहीं दिया तो इसका अर्थ यह है कि अभी आपकी सेवा ठीक नहीं है, आपका प्रेम ठीक नहीं है, प्रेम पूरा नहीं है, प्रेम में कहीं ना कहीं स्वार्थ घुसा हुआ है, जिस कारण ठाकुर जी आपके संग लीला नहीं करे। वरना बताओ भैया, वो लीलाधारी जो एक संग एक समय के लिए भी सीधा ठाड़ो नहीं रह सकते, तो वो क्या आपके सामने अपनी लीला करने में चूक सकते हैं? अगर ठाकुर जी से प्रेम पक्का है ना, मैं साची कहती हूँ, कोई ना कोई लीला करके ठाकुर जी आपको ये बता देंगे कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। आपके हृदय में वो प्रेम, वो कॉन्फिडेंस, वो समर्पण आएगो ही आएगो। तो अगर भगवान की लीला का आस्वादन करना है, तो भैया भगवान से बहुत 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 सारा प्रेम करना पड़ेगा। और प्रेम के कोई नियम नहीं है, प्रेम में तो गलती भी हो जाए तो प्रिय माफ कर देता है, पर प्रेम विशुद्ध होना चाहिए, प्रयास विशुद्ध होना चाहिए। कोई चिंता मत करा करो, भगवान से प्रेम है ना, कभी कभी कोई गलती अपराध हो भी जाए तो भगवान क्षमा करना, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। भगवान आपको भूत भव्य भवननाथ, आज ही पढ़ा ना, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाले। तो भगवान जानते हैं कि हमारी क्या इंटेंशन है, और भगवान जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाती है और वो इंटेंशनली नहीं है, तो भगवान उसकी हमें हमें उसको अपराध मान के उसकी सजा नहीं देते, बल्कि भगवान अपना प्रिय मान के उस जो की हुई गलती है उसको छोटे में उसको छोटे में निपटवा देते हैं। ये प्रेम का बल है, ये केवल प्रेम करा सकता है भगवान से। और किसी साधनों में उलझोगे भैया तो राधा रमन लाल स्ट्रिक्ट भी बहुत है। मेरे महाराज जी कहते हैं वो बिल्कुल बैठते हैं पुण्य और पाप का रजिस्टर लेकर। और कलयुग के प्रभाव से आप सब तो जानते ही हैं कितने पुण्य करने में हम लोग सफल हो रहे हैं आजकल। पर अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, करते रहो, कोशिश करते रहो, ऐसी कोशिश करो, ऐसी कोशिश करो। कई लोग घाघरा पहन के करते हैं हम गोपी हैं गोपी, हमने कहा चलो ठीक है, महाराज जी कहते हैं गोपी हो ये बोल रहे हो तो गोपी बनने की एक्टिंग भी इतनी 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 अच्छी करो कि सच में गोपी है जाओ। राधा रमणीय राधा रमणीय राधा रमणीय बोलने में बड़ा मजा आता है, माँ हमको भी राधा रमणीय होना है, माँ हमको बड़ा अच्छा लगता है, हमको भी राधा रमणीय बना दो। राधा रमणीय बनने का प्रयास ऐसा करो कि राधा रमण लाल से ऐसा तुम्हारा प्रेम हो जाए कि दीक्षा बाद में हो, पहले राधा रमण तुम्हारे हो जाए। ये प्रेम है भैया। शादी तो बाद में होती है, प्रेम तो पहले होता है। प्रेम होता है अटूट, उसके बाद कई कई परिस्थितियों में, कईयों में पहले संबंध हो जाता है फिर प्रेम होता है। पर विशेष क्या है, प्रेम प्रेम और प्रेम, कैसे भी करो। तो इन दिस नोट वील एंड टुडेज क्लास, वील टेक, वी हैव 5 minutes in the class, I will quickly take 2-3 questions and then we will end the class. प्लीज भगवत गीता के जो 5 श्लोक है उन्हें पढ़िएगा, विष्णु सहस्त्र नाम याद करिए प्लीज। एंड प्लीज ट्राई टू कम ऑन 9th of November फॉर द भाव प्रस्तुति एंड क्वेश्चंस। ओके, सो पहला क्वेश्चन, केवल मैं जिसको बोलूंगी वो ही अपने आप को अनम्यूट करे। ऑल्सो प्लीज आप इस क्लास के राधा रमन जी के प्रति, प्रचार के प्रति, अगर कोई राधा रमन जी को खुश करने की सेवा कर सकते हो, तो आप इस क्लास से जो सीखते हो, जो भी कोई एक चीज, तो मुझे ऐसा लगता है पूरी क्लास में आपको अच्छी लगी होगी, जो आपको सुन के ठाकुर जी के प्रति आपके प्रेम को और बढ़ाने वाली होगी, उसको प्लीज शेयर करिए। राधा रमणियों का भजन का सर्वश्रेष्ठ रूप प्रचार है। हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने केवल प्रचार किया, उसके लिए घर का परित्याग किया, परिवार का परित्याग किया। क्यों? क्योंकि एक एक जन वो बोले जो इस संसार में सबका उद्धार करने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी अच्छी बात है आप लोग डालते हैं कि क्लास में मैं ले रही हूँ, मेरी फेसेस के ऊपर बहुत आप गाने डालते हो, अच्छी बात है। पर आनंद तब होगा कि जब आप क्लास में
कुछ हमारे द्वारा या आपके द्वारा ही रिकॉर्डेड कोई ऐसी बात रिकॉर्ड करके डालें जिसको श्रवण कर कर किसी के जीवन में कुछ अच्छा होने की संभावना हो जाए। ये राधा रमन जी को हैप्पी करेगा, ये मुझको भी हैप्पी करेगा। आई लाइक इट व्हेन यू शेयर इट, व्हेन आई लाइक इट एटलीस्ट व्हेन यू शेयर द स्क्रीनशॉट। लोग ये पूछते तो है कि ये जो देवी जी हैं, ये जो माता जी क्लास में इतना ऐसे ऐसे कर रही हैं, ये हैं कौन? तो कहीं ना कहीं से पाठशाला तक तो पहुंच ही जाएंगे, पर बड़े आनंद की बात होगी कि क्लास में कोई ऐसी चीज जो आपके हृदय को स्पर्श करी हो, आप उसको डालेंगे जब, तब वो भी उसे सुन के कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो प्लीज प्रचार करिए, अपने घर में करिए, मोहल्ले में करिए, स्कूल में करिए, जहां अवसर मिलता है वहां प्रचार करिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन सिमरन यादव जी से निवेदन करूंगी कि आप आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछे। हाँ बच्चे। हेलो मैम। राधे राधे बच्चे। राधे राधे। आप मुझे माँ कह सकते हो। मैम, चलो मैम, माँ का अभ्यास करो, फिर मैम छूट जाएगा। माँ। जय। मेरे को एक चीज क्वेश्चन पूछनी थी कि मैं अभी अभी रिसेंटली कृष्ण जी की भक्ति में आई हूँ। ये आपको सही रास्ता मिल गया जीवन में, इसलिए मैं ताली बजा रही हूँ। एक्चुअली वृंदावन आई थी, उसके बाद से एक सडन मेरे को हुआ है, एक सडन वहां पे इतना वो एक सडन मेरे अंदर आया है ये चीज। बेटा अब आप जैसे कहते हैं ना कि जब एक लड़की बड़ी होती है तो एक ऐसी एज में आती है जब उसका विवाह हो जाना चाहिए, और ऐसी फ्रिजाइल एज होती है कि अगर उसमें विवाह नहीं होगा तो लड़की बिगड़ सकती है। अंडरस्टैंड? तो आप अभी उस एज में आ गई हो तुरंत तुरंत में, जिसमें आपका विवाह हो जाना चाहिए भगवान से। तो भगवान ने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया है, तो अभी आप का जो रास्ता है ना वो और प्रकाशित होगा। तो आप कथा श्रवण करें, आप क्लासेस में आए, जिससे धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, आपको भगवान के विषय में पता चलेगा। और फिर जब आपके मन में ऐसा भाव आए कि भगवान से मुझे पूरा प्रेम हो चुका है, फिर आप भगवान से विवाह करिए, अर्थात आप दीक्षा लीजिए, जिससे आपको फिर एक परमानेंट रास्ता प्राप्त होगा, जिस पर चलकर, जिस पे सेवा कर कर आपको आपकी इष्ट की प्राप्ति होगी। अच्छा, मेरे को आपसे ये पूछना था कि जैसे कि मेरे को ना इस सपने में हमेशा रेगुलरली कृष्ण जी आते हैं, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि मैंने जैसे कि कि आप कृष्ण जी को आई लव यू बोलो से पहले भगवान श्री कृष्ण बार बार आके आपके पास आई लव यू बोल रहे हैं। जैसे कि मैं जब मेरे पास लड्डू गोपाल भी, और मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट करके राधे कृष्ण को भी अपने घर में वो आए हैं मेरे अभी रिसेंटली, और राधा हम्म। रानी भी आने वाली हैं। तो जैसे सपने में आता है कि लड्डू गोपाल जी मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, आंखें खोल ये रहे तो हैं। बड़ा सात्विक, ये सात्विक स्वप्न है बेटा। इसका मतलब है कि ठाकुर जी तो सचल है, ठाकुर जी तो अचल तो दिखते हैं, पर वैसे तो लीलाधारी है, चलते भी हैं, बैठते भी हैं, खाते भी हैं, नाचते भी हैं। वो तो पट हम जैसे ही बंद करते हैं, ठाकुर जी अपने आनंद में आते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका अर्थ है कि आप कृष्ण के भक्त हो, आप भगवान श्री कृष्ण को ही बिलोंग करते हो। और धीरे धीरे जब आप कक्षा में आओगे तो उनके बारे में और जान जान के आपका प्रेम जो है वो और बढ़ेगा। आप जी। राधा मतलब आप भगवान कृष्ण के ही हो। ओके, यही वो इसको संकेत कर रहे हैं। और खूब अच्छे से सेवा कर लाली, ठीक है? मैं मैं सेवा में ही हो गई हूँ, मतलब मेरे को और कुछ अब समझ ही नहीं आता है ज्यादातर। मतलब मयी व मन आदत स्व वाली स्थिति है, मन बुद्धि। अरे वाह भैया, तुम तो बहुत आगे हो हमसे। मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत गंदी बातें करते हैं स्कूल में, तो अब मैं तो बस राधे 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 बोलती रहती हूँ। गुड गुड गुड, आई अग्री। गंदे लोगों का संग नहीं करना बेटा, राधे राधे करो तुम। वही राधे राधे। राधे कहती हूँ। अब तो मेरे को जो मेरी मौसी भी है वो भी मुझे राधे राधे, अरे राधा रानी देखो मतलब बताओ, तो। तुम्हारे कारण जो नहीं भी मानते वो भी बोल रहे हैं, उनका भी उद्धार हो जाएगा। क्या बात है, तुमने बड़ी जिम्मेदारी ले ली है अपने कंधों पे। कोई नहीं जितना वो पूजा पाठ करता था, मेरे जैसे और इंक्लूड हो गए हैं सारे पूजा पाठ बहुत अब। बढ़िया बेटा, आपको खूब आशीर्वाद, राधा रमन जी से आपके लिए प्रार्थना बेटा। एक डोंट मिस चीज द और, क्लास, ट्राई टू अटेंड द क्लास एवरी वीक, ओके? फर्स्ट डे है। कैसा लगा आपको क्लास में? पहले तो अब समझ में आया आया है, थोड़ा 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 समझ में आया है। आया? आप जो समझ रही हो वो बड़ा क्रूशियल चैप्टर है। जी। गुड बेटा, वेरी गुड। आई अच्छा, आई एक सी यू नेक्स्ट। चीज़ थी कि जैसे कि कृष्ण जी को मैं ऐसे कि जो मंदिर से उठा के एक टेबल मैंने उनकी बनाई हुई है बाहर, उस मंदिर के बाहर, तो उस पर सुला सकते हैं नहीं? जैसे कि नहीं, मंदिर में सुलाओ बेटा, बेड। मंदिर में ही व्यवस्था करो बेड की।
सिर्फ दो मंदिर है मेरे, एक अलग है और एक जहाँ पूजा होती है, तो दूसरे मंदिर में सुला सकते हैं, उसी मंदिर में सुलाऊं? मतलब मंदिर में सुलाओ, किसी भी मंदिर में, घर के। ओके। थैंक ऋतु पाल्टा जी। प्रणाम माँ। प्रणाम ऋतु जी, कैसे हो आप? ठीक आज्ञा है। करो। हाँ नहीं माँ, आज्ञा नहीं करनी। बताओ। माँ मैं पूछ रही थी कि वो जो चातुर्मास का संकल्प वाला था ना, वो यज्ञ मतलब एकादशी वाले दिन है कि कब है? यस, वो एकादशी वाले दिन होगा यज्ञ। और उसका हम लोग संकेत कर देंगे अभी। आज या कल, कल परसों में वीडियो डल जाएगा। आपने अपनी नोटबुक्स भी लानी है, जो हम कार्तिक पूर्णिमा भी आपसे कलेक्ट कर लेंगे, और यज्ञ भी कार्तिक पूर्णिमा पर ही होगा। ठीक है भैया, मैंने यही ओके। पूछा था कि जो हमारे नहीं जो बाबा। नहीं आ पाएंगे वो जूम के माध्यम से उस यज्ञ में सम्मिलित होंगे हमारे साथ। ठीक है मैम। ओके। गर्व अर्चना अग्रवाल जी, राधा रमणीय। राधे श्याम। राधे राधे श्याम राधे मैया। बेटा। राधे राधे आ, बेटा। मैं मुझे ना एक डाउट ये था कि मैं 9 तारीख को भाव प्रस्तुति के लिए आना चाह रहा था गोवर्धन। और मैंने गुड। आपको बताया भी था ना कि 14-15 तक फिर मैं सोच रहा हूँ वहीं पे रहूंगा, महाराज जी से गुड। राधा रमण लाल मुझे दीक्षा दिला दे उसके बाद। बस समस्या एक ये है कि मेरे मथुरा वृंदावन में तो जानकार है, बट गोवर्धन में कोई जानकार नहीं बेटा, है जहाँ आप पे मैं। निमाई पाठशाला का जो ऑफिशियल नंबर है उस पे आप संपर्क करो, तो वो आपको हम्म, उनसे कनेक्ट कर देंगे जो अकोमोडेशन का देख रहे हैं बच्चे। ही विल सॉर्ट इट आउट। ओके। ओके। ओके, बस ये था, थैंक यू। युवराज। राधे राधे बेटा। राधे श्याम माँ। राधे राधे बेटा। मेरे साथ ना ऐसा हो रखा है कि अभी ऑफिस और पढ़ाई के चक्कर में बिल्कुल सेवा नहीं हो पा रही। लाइक शाम को हो जाती है, मंगला के टाइम तक तो जाग ही रहा होता हूँ मैं। तो इट्स ओके बच्चा। राधा रमन जी अंडरस्टैंड यू द मोस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, ठाकुर जी को आपको 100% उनको उठाकर स्नान कर कर उनकी पोशाक बदलनी है। दिन में केवल 2 भोग लगाने। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी इन द टेम्पल ऑल द टाइम। हमने भक्ति का को ट्रांसफॉर्म करना है कि मैं ऑफिस में जो काम कर रहा हूँ, काम मेरे लिए राधा रमन जी का स्वरूप है। तो नहीं, आपको अपनी थॉट प्रोसेस को बदलना है कि क्योंकि मैं ऑफिस में काम करना इज इक्वल टू डूइंग 64 राउंड्स ऑफ माला। तो जितनी प्योरिटी, जितनी पवित्रता, जितने इंटेंशंस आपके सात्विक माला करते होते हैं, उसी प्योर इंटेंशन के साथ आपको अपने ऑफिस में भी काम करना है। इससे क्या होगा कि आप कर तो ऑफिस का काम रहे हो, पर अप्रत्यक्ष रूप से आप कर भजन ही रहे हो। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लाइक चारों टाइम भोग लगता था और आरती भी फिर इट्स चार ओके। चार टाइम होती थी। समय मैं आपको बताऊं, मेरा एक समय था बच्चे, जब मैं सुबह 4 बजे उठती थी, माला करती थी, मंगला जाती थी, सेवा करती थी, आती थी, बच्चों को स्कूल भेजती थी, फिर सेवा में जाती थी। देर वॉज अ टाइम। बट आज मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी सेवा में ही राधा रमन जी की सेवा में करती हूँ। जो सेवा का मेरा तरीका उस समय था, आज अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरी सेवा बड़ी अलग, भी अलग हो गई है, भिन्न हो गई है, पर इमोशन नहीं बदला। सेवा अभी भी राधा रमन जी की हो रही है। पहले मैं मंगला जाकर राधा रमन जी के दर्शन करती थी। अब रोज राधा रमन जी को अपने साथ सोए को, छोटे से को उठाती हूँ। केवल आपकी दृष्टि का भेद है, सेवा वही है। ओके। तो आप ये मत सोचो कि मेरा भजन कम हो रहा है, मैं वो नहीं कर पा रहा। आप बिल्कुल अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, पढ़ाई में 100% दो, बिकॉज राधा रमन जी हैज गिवन यू दिस ड्यूटी। और अपनी सेवा को परिवर्तित कर लो। देखो, राधा रमन जी की वही सेवा होती है पूरे साल, पर एक महीना कोई गोसाई जी करते हैं, फिर एक महीना जब दूसरे गोसाई जी की सेवा आती है तो सेवा तो वही होती है, तरीके बदल जाते हैं। ठीक है ना? तरीका बदल जाता है। कोई गोसाई जी ठाकुर जी को किसी चीज में का भोग लगाते हैं, कई गोसाई जी कोई और चीजें जोड़ लेते हैं, कई चीजें, कोई गोसाई जी कुछ चीजें कम कर देते हैं। ऐसे ऐसे तो सेवा होती रहे, तरीके बदलते रहे, नो प्रॉब्लम। सर्व राधा रमन जी को ही करना है, चाहे थैंक तुम मंदिर में खड़े हो जाओ, चाहे मॉल में खड़े हो जाओ। ओके। थैंक यू मैम। Okay, बच्चे, I will take one more question, then we'll end today's class because we are preparing for the Bhav Prastuti and all the students are waiting for me. Okay, I'll take 2 questions. एक दिव्यांशी का, एक ऋतु सुमन मोहांती जी का। तो पहले दिव्यांशी बोलो। यस बच्चे।
आई कांट हेयर यू। ये राधे और राधे वो, मैया। हाँ राधे राधे बेटा। मैया मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हाँ पाठशाला ज्वाइन करने से बेटा, पहले मुझे सुन नहीं रहा बेटा, ऊंचा बोलो। मैया मेरा ये क्वेश्चन है कि निमाई पाठशाला ज्वाइन करने से पहले मैं प्रेमानंद जी के सत्संग वगैरह सुनती थी। तो आप ये और ये निकालो, ये और उस पे से निकालो और डायरेक्ट फोन में या आईपैड जो भी है उसमें बोलो। अब बोलो, सुन रहा मुझे। मैया मेरा ये हाँ क्वेश्चन है कि जो निमाई पाठशाला से ज्वाइन करने से पहले मैं प्रेमानंद जी के सत्संग सुनती थी। सो उससे पहले मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जप करती थी, ऐसे मतलब डेली में चलता था। तो अभी भी मेरी वही आदत पड़ी है, तो मैं उसका भी कर सकती हूँ ना? बिल्कुल बेटा, ये तो भगवान के ही अलग अलग नाम है, इनमें कोई भेद नहीं है, इसे भेद बुद्धि मत लगाओ। आप अगर भगवान के किसी नाम में आपकी निष्ठा है, आप उसका जप करो, वो आपके लिए पूर्णतः काम करेगा जब तक आपकी उसमें पूर्ण निष्ठा है। अगर आपको लगा ओहो मैं ये करती थी पर अब मुझे ये करना चाहिए, उसका उतना प्रभाव नहीं है, इसका ज्यादा प्रभाव होगा, तो आपके संशय युक्त जीवन में भगवान आपको किसी भी रूप में पूरी तरह से अपना अनुभव नहीं देंगे। तो अगर आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश की माला करने में आनंद आता है, भगवान से कनेक्शन फील होता है, 100% आपको करना चाहिए। ठीक है मैया। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे यही चैंटिंग वगैरह मैं अपने क्लासरूम में जब फ्री होती हूँ तब मैं वहां पे करती रहती हूँ। तो हमारी वेरी गुड, क्लास के बच्चे हैं जो वेरी बहुत वेरी गुड, यू आर सच अ ब्रिलियंट बहुत चाइल्ड। बहुत गलत बातें करते हैं, तो वो कानों में पड़ जाता है। तो मेरे दिमाग में यही आता है कि कितने बुरे बच्चे, कितने बुरे बच्चे, और थोड़ी नहीं देर के नहीं, लिए। ये नहीं बोलना, ये बोलना है राधा रमन जी इन पे कृपा करो कि ये भी अच्छी बातें सोचे, वो बुरा तो मैं नेगेटिविटी बस, हाँ ये बुरे बच्चे नहीं है, ठाकुर जी की इन पे कृपा नहीं हुई है बेटा। और ऐसे समय पे ना अपने आप को कान पकड़ के ठाकुर जी के चरणों में मनी मन सिर झुकाया करो कि थैंक यू कि आपने मुझे वन ऑफ देम नहीं बनाया, आपने मुझे इस पूरी भीड़ में चूज कर लिया कि मैं इन सब से हटकर आपको याद कर पा रही हूँ। मैंने ऐसा न जाने क्या किया है, पर आपने मुझे चुना है और मैं आपकी इस चुनाव को हमेशा प्राउड रखूंगी आपकी दृष्टि में। ओके, भैया जो उस टाइम जो कानों में वैसे उनके गलत चीजें पड़ जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा तो मांग प्रार्थना लेती करो, उसका कोई प्रभाव आप पे नहीं आएगा अगर आप पूरी तरह समर्पित हो। ऐसे में कोई व्यक्ति जीवन में गलत करता है ना, तो हृदय में करुणा आती है बेटा, उनके लिए प्रार्थना आती है कि भगवान, तो और ऐसा आप कोशिश किया करो, ऐसी बातें करते तो आप जाके कोई बातें चेंज कर दिया करो, कोशिश किया करो। हूँ। वो अलग ही बच्चे होते हैं। क्या करते हैं वो, क्या करते हैं? वो अलग ही बॉयज है, वो क्लास के, वो ही गलत हाँ बातें हाँ, करते हैं। इग्नोर देम, इग्नोर देम, इग्नोर देम, उसको आपको इन्वॉल्व नहीं होने की आवश्यकता। आप अपना आनंद करो, अपना भजन करो बेटा। ओके, हाँ राधे जी राधे। रितु जी। राधे श्याम मैया, दंडवत प्रणाम। राधे राधे बच्चे। मैया मैं एक्चुअली मैरिड हूँ, और मतलब मैं 2-3 साल हो गया मतलब हरे कृष्ण महामंत्र कर रही हूँ, पर मेरे फैमिली में कोई भी मतलब इस सब में नहीं है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और मैं वर्किंग भी हूँ, तो चीजें सही ढंग से बैठ नहीं पा रही है भक्ति में, तो आपकी थोड़ी गाइडेंस चाहिए उसके लिए, क्या करूँ? बेटा भक्ति को हम किसी भी तरह से लिमिट नहीं करें। हम्म। भक्ति का अर्थ है हर समय भगवान का ध्यान, और ध्यान वो बाहरी रूप नहीं होता। कोई व्यक्ति हैं जो पूरा पूरा दिन माला छू भी नहीं पाते, पर राधा रमन जी उनके द्वार पर खड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि हर क्षण वो भगवान का स्मरण करके हर काम को कर रहे हैं। तो आप इसमें ट्रबल मत हो, बल्कि आप तो ये सोचो कि इतने सारे नॉन वैष्णव में राधा रमन जी ने आपको भेजा है इस जिम्मेदारी के साथ कि अगर इनका कहीं उद्धार होने की संभावना है, तो वो संभावना आपके माध्यम से है। तो आपको तो बड़ी कृपा प्राप्त हुई है कि आपके भजन के कारण शायद उन्होंने भी अपने जीवन में कोई ऐसा एक अच्छा काम किया है जिसके कारण आप उनके जीवन में आई हो, और आप सब कुछ करती हुई भी, घूमती हुई भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हो ना। तो हरे कृष्ण की कृपा न केवल आपके, पर आपके माध्यम से आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो रही है। तो आपने विचलित नहीं होना। जितनी देर आपको मंदिर में बैठकर सेवा करने का, भजन करने का अवसर मिल रहा है, वेरी गुड, वरना भैया चलते फिरते भजनानंदी हो जाओ ना।
चलते फिरते अपने मेरा बिना वही किसी। हो रहा है, मतलब मैं एक जगह बैठ के नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, ऐसे कोई जैसे बात नहीं। ऑफिस का काम करती हूँ ब्रेक में, तो थोड़ा चल के ऐसे 1-2 राउंड कर लिया, वैसे वैसे होके हो मुझे रहा लगता है ये सबसे बड़े भजन का प्रमाण है कि आपको जब ऑफ टाइम मिल रहा है तो तुरंत आप माला पकड़ रहे हो। इससे ज्यादा राधा रमन जी को लोग एकदम फ्री होते हैं, कोई फोन इंस्टाग्राम देखता है, कोई फ्रेंड्स के संग चाय पीने चला जाता है, और अगर आपको समय मिल रहा है, कोई व्यक्ति तुरंत माला पकड़ रहा है कि मेरी माला नहीं हुई, मेरा भजन नहीं हुआ, तो आई थिंक यू वंडरफुल, है। जी है। राइट? डोंट वरी बच्चे, राधा रमन जी इज विद यू। और आपके 2 माला ज्यादा कम करने से राधा रमन जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपका बार बार राधा रमन जी के विरह में ये भाव आ रहा है कि मुझे और भजन करना है, और भजन करना है, इसका अर्थ है कि हमारी श्री जी की कृपा दृष्टि आप पर है। जी भैया। So always keep smiling. You have a beautiful smile. थैंक यू भैया। Okay. On this note, I'm sorry, but I have to go, and I will see you all next Sunday. Okay. Can I take Mohak's My question last? Okay. She seems. I want to say एक पहले मोहक का ले लूं. I have to go. Like I have to rush. मोहक थैंक यू सो जल्दी. मच भैया, थैंक यू। You were मतलब not आपने smiling, फेस so I रीडिंग got कर concerned. दी। एक्चुअली चलो. जैसे दिव्यांशी ने अपना क्वेश्चन पूछा ना, तो मेरा उससे रिलेटेड ही था, क्योंकि मैं भी मतलब पिछले 1.5 ईयर से प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनती थी। तो एक एक एक्सपीरियंस, एक अनुभूति तो ये होती है कि उन्हीं की कृपा से मुझे मतलब निमाई पाठशाला मिल गई, और मतलब ऐसे उनकी कृपा से राधा रमन जी का द्वार मिला। लेकिन कभी कभी फिर ऐसा लगता है कि उनकी जैसे श्री मुख से जो वचन सुन के मैं राधा राधा नाम जप करती थी, तो अब जैसे मैं हरे कृष्ण महामंत्र लिखती हूँ और वो बेटा, कभी इसमें कोई निमिष मात्र भी अंतर नहीं. राधा राधा राधा, हरे कृष्ण में हरे श्री राधा ही है. जी जी ठीक है. मैंने भैया ये तो इस मतलब आपसे सुन के, महाराज जी से सुन के मेरे को वो तो डाउट नहीं रहा, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं मतलब फिर क्या कंटिन्यू करूँ, बिकॉज मतलब मेरे को खुद को भी क्लैरिटी नहीं आती उस चीज की। फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करो, क्योंकि इस ब्रह्मांड की सभी गुरु मंत्र, सभी नाम एक इस महामंत्र में आते हैं. तो आप अगर राधा राधा जपती हैं तो भी हरे कृष्ण में आप राधा ही जप रही हैं. आप कोई अन्य मंत्र भी जप रहे हो, चाहे राम जी का जप रहे हो, चाहे कोई मंत्र, ये इस महामंत्र में सब मंत्र हैं. तो अगर आपके जीवन में संशय है कि पहले ये करती थी अब वो करूं कि वो करूं, महामंत्र करो बस. भैया थैंक यू सो मच। आज जो आपने बताया ना कि सारे ठाकुर जी हमारे सेम ही है, मतलब मैं राजस्थान से ही हूँ, तो मतलब जो गिरधर लाल जी है नाथद्वारा में, बचपन से ही मतलब हम उनका दर्शन करने जाते थे। तो ऐसे कि मेरे हॉस्टल में भी एक छोटी सी मैंने उनकी फोटो रख रखी है, तो ऐसे मेरे को कभी कभी लगता था कि मैं किधर में थोड़ा कंफ्यूज फील करती थी। लेकिन फिर इंद्रेश जी महाराज की कथा से, और जैसे वो खुद भी इतने बड़े राधा रमैया है, तो मतलब वो चीज एकदम क्लियर हो गई, और आज तो सुन के एकदम ही क्लियर हो गया कि कुछ भेद तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं. भेद हमारी दृष्टि करती है बेटा. हमारी दृष्टि एक हो जाएगी तो तुम दुनिया के किसी मंदिर चले जाओ, हनुमान जी चले जाओ, चाहे शिव मंदिर चले जाओ, चाहे कोई मंदिर चले जाओ, तुम एक ठाड़े मेरे टेढ़ी टांग वाले मिलेंगे. और ये सच्ची बात है. आपको थैंक हर यू। जगह उनका अनुभव होगा, उनकी कृपा, उनका आभास होगा. ठीक है. सो आपके हमारे केवल एक है और वो हमारे इष्ट है. Okay, राधे श्याम lots मिलेंगे। of love and blessings, and we'll end the class on this note. I will see you all next Sunday. Please get prepared, come prepared with the shloks of Bhagavad Gita and Vishnu Sahasranam, and I will see you. Please share the realizations from the class. Make your own videos. That will be so nice. आप लोगों ने गिरिराज जी बनाए, कितने लोगों ने गिरिराज जी बनाए. आई वाज सो हैप्पी. आप लोगों ने जो ये प्रयास किया ना, राधा रमन जी तो बावरे हो जाते हैं ऐसे प्रयासों के पीछे. आप गुजिया बनाओ ठाकुर जी को भोग लगाने की, ओ हो, ठाकुर जी तो बावरे क्या, ठाकुर जी तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे. तो ये प्रयास जो आप अपने जीवन में करते हो ना, इससे बड़े साधन नहीं है राधा रमन जी को. कोई तप, कोई जप, कोई साधन राधा रमन जी को प्रसन्न नहीं करता. जो केवल आपका राधा रमन जी को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा प्रयास भी उनको अति प्रसन्न कर देता है. तो हम इस बात को सदा ध्यान रखें, एंड आप सब अपना ध्यान रखें और प्रयास करके गिरिराज जी पधारें. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो. श्री राधे श्री. हमारी किशोरी जी क्लास में आज बैठी थी, आज क्लास सुनी है इन्होंने भी. राधे राधे बोलो. ये ऐसे खाते हुए राधे राधे बोलो.
श्री राधा रमण लाल की जय।